सीता मैया फिर बच गई। एक गोली में फतेह हो जाती तो बात बनती है। अब इसकी गलती की सजा सारे अस्पताल को भुगतनी पड़ेगी। अरे जब तक वो बुढ़िया है तब तक हम अपना काम नहीं कर सकते। अरे उसकी चिंता तू मत कर, तू एक काम कर। माताजी और साहब जी कहाँ हैं? ये कुछ दवाइयाँ और चाहिए थी। वो दवाई लाने ही गया है, जैसे ही आएगा मैं उसे दोबारा भेज दूँ। नहीं माताजी, ये दवाइयाँ बहुत जरूरी है, अभी चाहिए। जल्दी आती हूँ। पानी, पानी। हाय। वो पानी आप एक मिनट, अभी देती हूँ। आप रहने दीजिए, आपको तकलीफ हो रही है। अभी थोड़ी देर में कोई आ जाएगा और पानी दे देगा। आप वैसे भी अगर थोड़ी देर पानी नहीं पीऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। मरना होता तो बहुत पहले मर चुकी होती। जब भगवान ने पहले कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं देती हूँ पानी। आप ठीक हैं? हाँ, आप ठीक हो? नहीं, I'm sorry। पता नहीं मैं अपनी तकलीफ बताकर आपको परेशान क्यों कर रही हूँ। सॉरी। नहीं, इट्स ओके। बात करने के सिवा हम लोग यहाँ और कुछ कर भी नहीं सकते। पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्यों बचा लिया पापा ने। मर जाने देते तो सबकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। आप क्यों मरना चाहती है? आपके पापा आपसे इतना प्यार करते हैं, फिर वो मुझसे प्यार नहीं करते। उन्हें पैसे से प्यार, उन्हें काम से मतलब है बस। मेरी माँ तो बचपन में ही चली गई थी। सिर्फ एक इंसान था जो मुझसे प्यार करता था। उसके साथ भी मंगनी टूट गई। अब जीने की कोई वजह ही नहीं। क्यों जीऊं? ऐसा नहीं कहते। इंसान को जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, उसे खुल के जीना चाहिए। बहुत ही अनमोल चीज होती है जिंदगी, उसमें बुरे ख्यालातों की कोई जगह नहीं होती। किसी की भी जिंदगी आसान नहीं होती है, सबको उतार चढ़ाव सहने पड़ते हैं। अब मुझे ही देख लो। मैंने अपने प्यार से शादी की थी। मुझे लगा था मेरी जिंदगी सबसे खूबसूरत है, अब मुझे कोई दुख नहीं होगा। पर किसे पता था मेरी शादी की पहली रात में ही मेरे पति ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करते और वो मुझे कभी कभी नहीं अपनाएंगे। अपने ससुराल में एक मेहमान की तरह रही थी, क्योंकि उस घर की मुखिया बड़ी माँ, उन्होंने मुझे नहीं अपनाया। पर मैंने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और लगन से मैंने सबका दिल जीता। कई बार हारी भी, पर मैंने अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रोज इसी उम्मीद में रहती थी कि कभी ना कभी मेरी जिंदगी में भी उजाला होगा। और आज ये ब्रेसलेट मेरे पति ने मुझे दिया है। इस ब्रेसलेट को देखकर मुझे मेरी जीत का एहसास होता है। मैंने अपने विश्वास से अपने परिवार और अपने प्यार को पा लिया। ये ब्रेसलेट मुझे हमेशा याद दिलाता है
कि जिंदगी जीने का नाम है, हार मानने का नहीं। ट्रस्ट मी, तुम्हें भी बहुत जल्द कोई ऐसी याद मिलेगी जिससे तुम्हारा जिंदगी पर विश्वास वापस जग जाएगा। बस हिम्मत मत हारना। अरे भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। इन्हें पानी दे दीजिए। हाँ मैडम। मैडम, मैं दरवाजा ठीक से बंद करके जाता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पापा भी फोन नहीं उठा रहे। मान, ये दवाई भी लेनी है। बड़ी माँ, अगर आप यहाँ पर हैं तो भूमि के साथ कौन है? वो ठीक है और जाग रही है। अभी अभी एक वार्ड बॉय आया ये पर्ची लेकर और उसने कहा कि जल्द से जल्द ये दवाई हम ले आए। ये भी ले लो। ठीक है बड़ी माँ, आप ये दवाई हम लेना। अरे आग लग गई! अरे आग! फायर ब्रिगेड को बुलाओ! जल्दी! आग लग गई है! मान! अरे छोड़ो, मेरी बच्चे अंदर है! दिव्या! काम हो गया आपका। भूमि प्रजापति जल के राख हो गई है। शाबाश। खेल खत्म। बेटा आजम। अरे वाह माँ, ये तो कमाल ही हो गया। गई भूमि तो। ये क्या किया? इतना सारा पानी फैला हुआ है यहाँ पर, ठीक से साफ करो इसे। चलो।
सोचना चाहिए था ना, ये पानी फैला के रखा है पूरा। और खबरदार जो अब रोई तो बात बात पे रोने लगती है। लातों की भूत बातों से नहीं मानती। पवित्रा, हाँ लल्लन टॉप। वो भूमि पार्क से डिजाइनर्स का फोन आया और वो तुमसे किसी चीज की परमिशन चाहते हैं। अभी बात कर लेते हैं। हाँ क्या है भाई, हमने पहले परमिशन दे तो दी सब चीजों की, फिर भी। वरुण बेटा, जाइए यहाँ से। Oh, baby. अरे अरे क्या है भाई, हमारे लल्लन टॉप को इस तरह घूर घूर के क्या देख रही हो तुम? ऐसे देख रही हो जैसे खा ही जाओगी। वैसे भी तुम्हारी बहन के पति हैं, शर्म नहीं आती अपने बहन के पति को इस तरह से घूर घूर के देखते हुए? मुझे तुम्हारे पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। He's all yours. मुझे बस मेरा इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे दो। अरे अरे, हम कहे थे ना कि 2 महीने के बाद देंगे। आप अभी फिलहाल जितना दिए हैं उसी में खुश रहो। चलो जाओ अब यहाँ से। और हाँ सुनो, हमें तुम्हारी ये पार्टियों शार्टियों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कल वो दूध वाले से पहले पहले आ जाना घर पे वापस। ठीक है ये। चले हम चल के नाश्ता कर लेते हैं, बहुत भूख लगी है। चल। सुरभि, कहाँ थे बेटा रात भर? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैं कहीं भी थी, उससे आपको क्या? जल्दी से अपना काम बताओ और निकलो यहाँ से। सुरभि, वो क्या है ना कि मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत थी। अगर तेरे पास अरे यार, भिखारियों की तरह पैसे मांगना बंद करो। क्या लगती मैं आपको? हाँ, क्या लगती हूँ? कोई पैसे का पेड़ लगती हूँ क्या आपको? एक तो पवित्र टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं दे रही और ऊपर से आप हो जब देखो पैसे मांगने चले आते हो। शर्म नहीं आती? और एक बात कान खोलकर सुन लो, ये सैक्रिफाइस मैंने किया है, मैंने। तो इन पैसों पर पूरा हक सिर्फ मेरा है, आपका नहीं। कुछ नहीं मिलेगा आपको। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने सुरभि को, उस पवित्रा को अपना पति बेचने से नहीं रोका। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी होने के बाद भी सुरभि इतनी मतलबी निकलेगी। ऊपर से वो पवित्रा दिन भर मुझे अपने आगे पीछे नचाती रहती है। कहाँ फंसा दिया महाकाल। अरे ओ नागिन मम्मी, नाश्ते के लिए तुम्हारी अम्मा को बुलाएंगे क्या? आई आई।
सब लोग? ओ नागिन आंटी, क्या कर रही हो ये? क्या हम दिन भर यहाँ पे बैठ के तुम्हारे नाश्ते का ही इंतजार करेंगे? जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ला रही अभी ला रही। अच्छा, तुम लोगों को सारी साइट्स चेक करनी है, हाँ? और सारा माल काउंट करके हमें पूरा हिसाब लाके देना है, ठीक है? कैसा खाना बनाया ये तुमने? ऐसा नाश्ता तो हम किसी भिखारी को भी ना खिलाएं, और तुम पवित्र को खिला रही हो। हमें लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये मैंने नहीं बनाया, ये तो लता दीदी ने बनाया था। सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई होगी। अब तुम ना ये अपनी रोतली शक्ल फिर से ना दिखाना हमें यहाँ। रोज सुबह सुबह बस अपनी मनहूस शक्ल दिखाकर हमारा पूरा दिन खराब कर देती हो। और अगली बार जब कभी नाश्ता दो ना हमें, तो याद से चक्कर देना, वरना सोच लेना 4 दिन की भूख हड़ताल पर फिर से जाना पड़ेगा। नहीं, मैं ध्यान रखूंगी, मैं ध्यान रखूंगी। पवित्रा बेटा, ये तुम... ओ हेलो चश्मिश अंकल, आप तो ये अपना बेटा पुराण फिर से शुरू ना कर दें यहाँ पर। देखिए, यहाँ कोई किसी का बेटा भाई बहन नहीं है। तुम सब हमारे लिए काम करते हो, और बस ये जान लो अच्छे से। बेहतर होगा कि तुम सब अपनी औकात ना भूलो। हमारे यहाँ के नौकर हो तुम सब, ठीक है? अगर हमने अपना हाथ हटा दिया ना तुम लोगों पर से, तो सोच लेना जितने लोगों से तुम लोगों ने कर्जा लिया है ना, वो सब तुम्हें कच्चा चबा डालेंगे। हाँ, चलो अब निकलो सब यहाँ से। हो गया सबका नाश्ता। आपने खा लिया? हाय, अब सारे के सारे मिलके एक जमघट बना के उस बुढ़िया के पास जाके रोएंगे। कोई काम ही नहीं है इन्हें। लता मेरी बात, लता शांत हो जाओ, लता शांत हो जाओ। क्यों रो क्यों रही हो तुम? लता दीदी, अब रोने से क्या फायदा? आप तो उस पवित्रा को जानती है ना, पर आप भी ना बहुत ढंग से बना लेती। कम से कम सुमन, ये वक्त नहीं है सब बात करने का। मैं मानती हूँ इंदर, पर मैं भी क्या करूं? सजा तो मुझे मिलती है ना। एक तो भाभी माँ इतनी शांत है, कुछ नहीं कर रही वो। पर अब नहीं, आज मैं भाभी माँ से बात करके रहूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि वो जाके उस पवित्रा की क्लास ले। उस लड़की ने हमारे नाक में दम कर रखा है। नहीं सुमन, अभी भाभी माँ आराम कर रही होगी ना। मुझे नहीं पता, आज तो मैं उनसे बात करके रहूंगी। हाँ सुनो 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 सुमन, भाभी माँ, भाभी माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको हमें जो सजा देनी है ना दे दीजिए, बट प्लीज इस पवित्रा को रोकिए। इस लड़की ने हमारे नाक में दम कर रखा है। कभी हमें भूखा रखती है, तो कभी घर से निकालने की धमकी दे देती है। और बात तो ऐसे करती जैसे हम सब उसके नौकर हो। हाँ भाभी माँ, हम जानते हैं कि भगवान हमें हमारे किए की सजा दे रहा है, पर फिर भी भाभी माँ, आप पे विश्वास ना करके हमने बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान हमें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। भाभी माँ, क्या ये जुल्मों का अंत कभी नहीं होगा? इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है लता। आज अगर मान और भूमि होते तो सब संभाल लेते।
हमारी वजह से भूमि इस दुनिया से चली गई और उसकी याद में मान भी घर छोड़ के चला गया। और अब ये सब संभालने की शक्ति हम में नहीं है बेटा। अब तो हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इस बुराई का अंत करने के लिए वो अपना अवतार भेजे।